Assalamu alaikum. Today we discuss about cell wall. सबसे पहले सेल वॉल की डेफिनेशन है द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल। कहता है प्लांट सेल के सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन को क्या की होती है, बाउंड की होती है। Cell wall of plant cells. The cell wall of plant cell is different from that of prokaryote both in structure and chemical composition. कहते जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो प्रोकैरियोट की सेल वॉल से डिफरेंट होती है इन बोथ स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में। प्लांट सेल कौन सा सेल होता है, प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल होता है और दो तरह के सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल। कहता है कि प्रोकैरियोट किसे बोलते हैं, ऐसे सेल जिनमें वेल डिवेल्प न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं, ऐसे सेल जिनमें वेल डिवेल्प न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल किसकी एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल की। कहता है यूकैरियोटिक सेल जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी सेल वाल प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होती है इन बोथ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। कहते प्लांट सेल वॉल है इट इज़ secreted by protoplasm of the cell. Its thickness varies in different cell of the plant. कहते ये जो होती है प्लांट की सेल वॉल ये कहाँ से सिक्रीट हो रही है, फ्रॉम दी प्रोटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को आपस में मिला के हम किसका नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इसको मिला के किसका नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कहते हैं ये दोनों चीज़ें क्या सिक्रीट कर रही हैं, प्लांट की सेल वॉल को। इस थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल ऑफ प्लांट सेल। कहता है हर प्लांट में इसकी थिकनेस डिफरेंट होगी, एक सेल में बारीक हो सकती है, दूसरे में मोटी हो सकती है, ये सेल टू सेल क्या करेगी, वेरी करेगी। इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 मेन लेयर्स। कहता है प्लांट सेल वॉल की 3 मेन लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लमेला। वन बाय वन सबको देखते हैं कि ये क्या होती है। मिडल लमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल। कहता है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर लेयर होती है प्राइमरी वॉल की, ठीक है। जब दो नेबरिंग सेल आपस में नेबरिंग सेल आपस में अटैच किसकी मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ मिडल लमेला। दोनों नेबरिंग सेल की प्राइमरी वॉल में एक नई वॉल आ जाती है, उसे हम किसका नाम देते हैं, मिडल लमेला। मिडल लमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल। कहते दो नेबरिंग सेल जो हमसाया सेल होते हैं उन के दरमियान है कौन सी लेयर एक बन जाती है, मिडल लमेला। देन प्राइमरी वॉल कहता है प्राइमरी वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड सम डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड हेमी सेलुलोज। ये प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन है कि प्राइमरी वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिन एंड हेमी सेलुलोज। सेलुलोज मॉलिक्यूल आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। सेलुलोज के मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होते हैं, अरेंज होते हैं इन दी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। जैसे मल्टीपल का साइन होता है ना क्रॉस में, उसी तरह सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं सेल वॉल में इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। द प्राइमरी वॉल इज ट्रू वॉल एंड डिवेल्प इन न्यूली ग्रोइंग सेल। का प्राइमरी वॉल को हम ट्रू वॉल का नाम देते हैं और ये जो नए सेल बन रहे होते हैं सबसे पहले उनमें बनती है। The secondary wall is formed in on its inner surface and is comparatively thick and rigid। कहता है जो सेकेंडरी वॉल होती है वो प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है, ठीक है। प्राइमरी वॉल बाहर होगी, उसके बाद सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के नीचे होगी या अंदर होगी। The secondary wall is formed on in its inner surface and is comparatively thick and rigid। कहता है और ये प्राइमरी वॉल से क्या होगी, थिक होगी और रिजिड भी होगी। ये दिखाया गया डायग्राम में, ये मिडल सबसे बाहर मिडल में लाएगी, फिर क्या आएगी प्राइमरी वॉल और फिर सेकेंडरी वॉल। ये देखे सेकेंडरी वॉल की थिकनेस प्राइमरी वॉल से काफ़ी ज़्यादा है और ये सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल से थिक होगी। कंपोजिशन है सेकेंडरी वॉल। कंपोजिशन क्या, केमिकली इट इज़ कंपोज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन एंड लिग्निन।
ठीक है, ये किस किस की मिलकर बनी हुई है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट की, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन एंड लिग्निन। Then we discuss about cell wall of प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? ऐसा सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कहता है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लैक सेलुलोज। कहता है इसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। हमने पीछे प्लांट के सेल वॉल में पढ़ा कि प्राइमरी जो प्लांट की सेल वाल होती है उसकी जो प्राइमरी वाल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन कहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेलुलोज क्या होता है? एब्सेंट होता है, लैक होता है। इट्स स्ट्रेंथिंग मटेरियल इज पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। सेलुलोज की जगह क्या पाया जाता है इसमें? पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन क्या होता है? इट इज़ अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। कहता है शुगर और अमाइनो एसिड का जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। तो डिफरेंस पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में और यूकैरियोटिक सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? तो ये कंपोजिशन का डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सेलुलोज एब्सेंट होता है। सेलुलोज की जगह कौन सी चीज़ पाई जाती है? पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। एक ही चीज़ के दो नाम रख दिए गए हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। किसे बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन? पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। देन वी डिस्कस अबाउट सेल वॉल ऑफ फंजाई। कहता है जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये याद रखना, प्लांट की सेल वॉल में ज़्यादातर मटीरियल क्या था? सेलुलोज। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में ज़्यादातर मटीरियल था पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। और फंजाई की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? काइटिन। फंजाई भी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, फंजाई भी किसकी एग्जांपल है? यूकैरियोटिक सेल की। इसकी वाल किसकी बनी? सेल वाल किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन क्या होता है? अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। कहता है ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज है। आगे है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू सेल एंड कीप इट्स रिजिड। क्या फंक्शन क्या सेल वॉल का? कि ये सेल को क्या प्रोवाइड कर रही है? एक ख़ास शेप प्रोवाइड कर रही है और इसको रिजिड रखती है ताकि इसकी शेप डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटीरियल पासिंग थ्रू इट। कहता है ये बैरियर के तौर पर काम नहीं करती है। हमने पीछे सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसा काम करती है? एक्ट एज अ बैरियर। बैरियर से क्या बना था कि सिर्फ सेलेक्टिवली चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देगी और बाकी चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन कहता है कि सेल वॉल ऐसा कोई काम नहीं करती। इट इज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटीरियल पासिंग थ्रू इट। तो ये पूछा जाता है, अगर क्या सवाल पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कोई सिमिलरिटीज़ है तो ये फंक्शन की सिमिलरिटीज़ है। फंक्शन सेल वाल का सेम है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो या यूकैरियोटिक सेल में हो। उसका फंक्शन क्या होता है? सेल को प्रोवाइड डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना एंड कीप इट्स रिजिड। ये सिमिलरिटी है। और पीछे कंपोजिशन का डिफरेंस पाया जा रहा है डिफरेंट सेल वाल में। Assignment of write the composition of primary and secondary wall. Is there any similarity between bacteria and eukaryotic cell? Bacteria example है prokaryotic cell की, ठीक है। सिमिलरिटी बतानी है between prokaryotic and eukaryotic cell wall. This is all about today lecture. Thank you.